नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत प्रजापति और ये हमारी फ्लटर की एक सीरीज़ चल रही है। तो अभी तक इस सीरीज़ में हमने अपने इंस्टॉलेशन और फर्स्ट ऐप के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम आगे हमारे क्या-क्या चीज़ें। तो जैसा कि मैंने रोड मैप में डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमारा फ्लटर का इंस्टॉलेशन होगा और फिर फर्स्ट ऐप के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 दिन का टाइम मतलब रखा था ऐसे। तो 2 दिन के टाइम के बाद फिर मैंने अपनी विज़िट्स वाली जो भी हमारा विज़िट्स का क्लास था उसके बारे में रखा था और इसको मैंने कहा था कि 1 महीने तक मतलब इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेरा जो वीडियो है वो तो कंटिन्यू मतलब ऐसे उतना कंटिन्यूअस है नहीं कि ये 2 दिन लगातार आ जाए फिर ऐसे। तो इस हिसाब से जैसे भी आ रहा है उस हिसाब से आप मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर अभी के लिए हम विजिट्स को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारे आगे क्या है। तो हमने एक फ्लटर का ऐप क्रिएट किया था, पहला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उसमें अब तक हमने कुछ ऐसे कोड लिख रखा है कि हमारा एक रन ऐप है, रन ऐप के अंदर फिर स्टेटलेस विजिट है और उसके उसके अंदर फिर हमने एक सेंटर विजिट लगाई थी। और बाकी मैंने पिछले वीडियो में अपने रन ऐप और फिर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और फिर सेंटर ऐप और ये टेक्स्ट विजिट जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ और ये जो फाइल स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक क्विक रिमाइंड ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि सबसे पहले डार्ट का जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड आता है, उसको मैंने हटा दिया था। फिर डार्ट में एक मेन फाइल में वाइड मेन रहता है, फिर उसके अंदर हमें एक रन ऐप नाम का फंक्शन देना पड़ता है। ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे फ्लटर के लिए जो कि पैकेज में पहले से ही रहता है जिससे कि हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो रन ऐप जो होता है वो एक विजिट लेता है, विजिट क्लास विजिट टाइप का एक पैरामीटर लेता है। तो हमने माई ऐप जो यहाँ पर पास किया है पैरामीटर एज अ पैरामीटर के रूप में। तो ये जो है एक स्टेटलेस विजिट है, स्टेटलेस विजिट ये रही और इसको एक हमने क्लास बना के किया था। फिर उसके बाद हमने इस स्टेटलेस विजिट में एक विजिट नाम बिल्ड नाम का फंक्शन क्रिएट किया था, ओवरराइड किया था, सॉरी, ओवरराइड किया था बिल्ड नाम का फंक्शन जिसका टाइप था जो रिटर्न कर रहा था हमें विजिट रिटर्न कर रहा था। और वैसे भी हम तो पहले ही जानते हैं, पहले ही मैंने बता चुका है कि फ्लटर में सब कुछ बस एक विजिट है, सारी चीजें एक विजिट के रूप में ही चलती हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी विजिट्स क्या कितनी टाइप की होती हैं। विजिट्स के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो उसके लिए हम अपने वन नोट में चलते हैं और फिर कुछ लिखने के बाद लिख पढ़ देते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा वन नोट। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अपने विजिट्स के बारे में, हमारी विजिट्स कितनी टाइप की होती हैं। तो फ्लटर में जो विजिट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, मेनली दो टाइप की होती हैं। विजिट्स विजिट्स जो हैं विजिट्स जो हैं दो मेनली दो टाइप की हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो तो है सिंगल चाइल्ड विजिट। सिंगल चाइल्ड और फिर दूसरी जो है वो मल्टी चाइल्ड विजिट है। अब ये सिंगल चाइल्ड विजिट और मल्टी चाइल्ड विजिट में क्या अंतर है। तो हम जानते हैं कि जो विजिट्स होती हैं वो ट्री फॉर्मेट में होती हैं। ट्री फॉर्मेट में होती हैं तो उनके कुछ चिल्ड्रंस होंगे तो कुछ ऐसी विजिट्स होती हैं जो केवल एक ही चिल्ड्रंस रखती हैं और कुछ ऐसी विजिट्स होती हैं जो मल्टी चाइल्ड्स रखती हैं। ओके, सॉरी, मल्टी की स्पेलिंग गलत थी। तो ये रही, स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिएगा आप लोग। तो मल्टी चाइल्ड विजिट और सिंगल चाइल्ड विजिट, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी विजिट्स जो है हमारे पास सिंगल चाइल्ड्स हैं और मल्टी चाइल्ड्स हैं। तो सिंगल चाइल्ड्स में हमारे पास टेक्स्ट विजिट हो गई
और फिर उसके बाद हमारे कंटेनर विजिट्स हो गई, जो हम कंटेनर का यूज़ करते हैं, वो कंटेनर विजिट जो है वो भी एक सिंगल चाइल्ड विजिट है। फिर उसके बाद नोन विजिट में हमारी आइकन्स विजिट्स हो गई, आइकन्स विजिट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आती है बटन्स, जो बटन्स होते हैं हमारे वो भी सिंगल चाइल्ड विजिट होते हैं। अब मल्टी चाइल्ड विजिट में हम देख लेते हैं। मल्टी चाइल्ड विजिट में भी हमारे पास पहला तो कॉलम आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास रो विजिट्स होती है एक, और फिर उसके बाद लिस्ट लिस्ट व्यू। तो ऐसे हमारे पास कई सारी विजिट्स होती हैं जो मल्टी चाइल्ड्स होती हैं या फिर सिंगल चाइल्ड होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे विजिट्स के बारे में। तो सब फिर इसके बाद हमें हमें क्या करना है, हमें जो हमारा ऐप होता है, जो हमारी ऐप होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले विजिट्स जो हमारी होती है ये हायरार्किकल ऑर्डर में होती हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर्स में होती हैं, ठीक है। तो उस हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा मटेरियल ऐप विजिट होता है। अब मटेरियल ऐप विजिट्स क्या होता है? तो मटेरियल ऐप विजिट्स मटेरियल ऐप विजिट्स पूरे जो हमारा पूरा ऐप होता है उसमें सबसे पहली विजिट होती है, मतलब कि उस विजिट्स का हायरार्किकल ऑर्डर में स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर रहता है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टाइटल हो गया, होम हो गया, और फिर थीम हो गया, डाटा थीम डाटा हो गया, फिर थीम मोड हो गया, कलर हो गया, और फिर बहुत सारी चीज़ें। और जो हमारा सबसे पहला पेज हो गया, कौन सा सबसे पहला पेज होगा, वो सारी चीज़ें। तो हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे मटेरियल ऐप क्या होता है। तो अब तक हमने क्या क्या किया था, देख लेते हैं फिर से एक बार। तो हमने अपने इस जो स्टेटलेस विजिट है इसमें हमने एक सेंटर विजिट पास की थी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर विजिट को हटाकर हम एक मटेरियल ऐप विजिट जो है वो पास करवाएंगे, और उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या होती है। तो इसको हम लोग कट करते हैं और यहाँ एक मटेरियल ऐप विजिट्स का यूज़ करते हैं। तो मटेरियल ऐप विजिट की प्रॉपर्टी क्या-क्या होती है? तो अब जैसे ही हम यहाँ मटेरियल ऐप पे हॉवर करेंगे, अपने कर्सर को ले जाके, हम पाएँगे कि इतनी सारी लिस्ट हमारे पास आ गई। तो ये जो लिस्ट है कुछ और नहीं, जो हमारा मटेरियल ऐप है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में है, ठीक है? तो यहाँ पे एक विजिट रिटर्न टाइप के बारे में है, फिर वो जो उसका नाम है होम। होम 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 टाइटल से, जो अगर हम यहाँ पे होम लिखेंगे तो हमें एक विजिट रिटर्न करनी पड़ेगी, जो कि हमारी होम होम विजिट हो। होम विजिट क्या होता है, मान लीजिए हम होम रिटर्न ही कर देते हैं। होम होम क्या होता है कि जो हमारे ऐप का जो सबसे पहली स्क्रीन होगी, जो सबसे पहली स्क्रीन होगी वो होम होगी, ठीक है। होम विजिट होम होगी। तो अब यहाँ से तो हमारा सबसे पहला स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे भी एक और विजिट्स का यूज करते हैं हम, स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, स्कैफोल्ड की भी प्रॉपर्टीज होती है, ऐप बार हो गया, और फिर ऐप बार के बाद बॉडी हो गई, और बॉडी के बाद भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो इस पे हम हॉवर करेंगे अपने स्कैफोल्ड वाले विजिट्स पर, तो हमें स्कैफोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। सॉरी, हाँ। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो मैं तब तक के लिए एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ इसके लिए। इसको मैं कंटेनर में कर देता हूँ, और इस सेंटर में करने के बाद इस कंटेनर की हाइट दे देता हूँ 100, एंड विड्थ भी दे देते हैं हम 100, और इस कंटेनर का जो कलर दे देते हैं, हम एक कलर दे देते हैं जिससे कि हमें पता चले कि कंटेनर कहाँ पर है। हम कलर्स डॉट ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है। अब हम जैसे ही
ऐप को हॉट रीलोड करेंगे तो एक हमारे पास ऐसा कुछ बन के आ गया। एक बीच में कंटेनर जो अभी हमने ये डिज़ाइन कंटेनर डिज़ाइन किया है वो यहाँ पर बीच में आके हमारे पूरे जो हमारा ऐप है उस ऐप के बॉडी के बीच में आके हमें दिख रहा है। तो हम कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं तो जिससे कि हमारे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी रहे। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मटेरियल पहले समझते हैं कि मटेरियल ऐप है क्या। मटेरियल ऐप जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल ऐप पूरे ऐप में सबसे पहली विजिट होती है। हायरिकल विजिट हायरार्की में सबसे पहला ये होता है। तो अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं हमारे एंड्रॉयड के, जो कुछ मोबाइल्स होते हैं जैसे रियलमी रेड या फिर रेडमी की ऐसी मोबाइल। यहाँ पर एक टाइटल दिखता है, मतलब मटेरियल ऐप का, मतलब यहाँ पे एक हमारे ऐप का टाइटल दिखता है। तो वो जो टाइटल होता है वो हम इसी अपने मटेरियल ऐप के द्वारा ही उसको मतलब बदल सकते हैं या लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो और अच्छा, एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो अपने इस स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के बारे में जान लेते हैं कि स्कैफोल्ड क्या है। फिर उसके बाद मैं मटेरियल ऐप की जितनी सारी प्रॉपर्टी है, कुछ नोन प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने इस स्कैफोल्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इसके लिए हम अपना वन नोट खोलते हैं और इसको थोड़ा, हाँ मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट लेकर एक रखी थी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे इस ऐप में क्या क्या दिख रहा है। हमें हमारे इस ऐप में एक ऐप बार दिख रहा है, फिर ये हाई फ्लटर करके दिख रहा है, फिर उसके बाद फ्लोटिंग फ्लोटिंग बटन दिख रहे हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख रहे हैं, फिर उसके बाद बॉटम नेविगेशन बार दिख रहा है। ठीक है। तो जो हमारा मटेरियल ऐप होता है वो क्या कंटेन करता है, एक स्कैफोल्ड, मतलब उसके होम में एक स्कैफोल्ड कंटेन करता है। एक मटेरियल ऐप के नीचे एक होम नाम का प्रॉपर्टी आता है, जिसमें हम एक अपने पूरे के पूरे पेज को बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम कई सारे पेजेस में नेविगेट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक जल्दी से एक छोटा सा बना ही देता हूँ मतलब ट्री स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा हो गया मटेरियल है, फिर उसके बाद हमारा आता है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड और फिर इस स्कैफोल्ड के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इस स्कैफोल्ड के अंदर आता है ऐप बार। अच्छा, जो ये हमारा स्कैफोल्ड होता है ना, ये कुछ और नहीं होता है। ये कुछ नहीं होता है, ये बस एक हमारा जो कोई भी ऐप होता है उसका एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना के हमको देता है कि इसमें इसमें प्रॉपर्टी जो होती है इनकी, एक हमारे ऐप के पेज को बनाने में मदद करती है, बस और कुछ नहीं। अब अगर कोई भी हम लोग ऐप देखें, किसी भी ऐप का यूआई देखें, तो उसमें मतलब मतलब जरूरी चीजें होती हैं जो हर ऐप में होती ही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐप बार होता है, फिर उसके बाद एक बॉडी होती है ऐप की, और फिर ज़रूरी चीज़ों में एक बॉटम नेविगेशन बार भी होता है। बॉटम नेविगेशन बार, और कुछ ऐप में ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख रही है, ये भी होती है। तो अब क्या होगा कि इन सब चीज़ों को, कोई भी ऐप हम अगर बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ लगभग ऐप में करते ही करते हैं। तो जो हमारा फ्लटर फ्रेमवर्क है वो हमारी चीज़ों को आसान करने के लिए, गूगल हमारी चीज़ों को आसान करने के लिए इन इन सारी चीज़ों को एक पहले से ही एक विजिट में हमें प्री कंस्ट्रक्ट करके दे दिया है कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐप बार को कॉल करिए, मतलब ऐप बार की प्रॉपर्टी को कॉल करिए और ऐप बार में अपना जो विजिट्स है, अपने जितने भी सारे विजिट्स हैं, जो भी बटन्स हैं वो लगाइए, और सीधे सीधे आपका एक ऐप बार बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से बॉडी में आप
आपकी ऐप की जो बॉडी है उसमें जो जो चीज़ें करनी है आपको, वो बॉडी में लिखिए, बॉडी में बनाइए आप, और वो सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। और उसी तरीके से नेविगेशन बार और बॉटम बॉटम फ्लोटिंग एक्शन बटन ये हो गए। तो ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले होता है मटेरियल है, फिर उसके बाद स्कैफोल्ड, फिर उसके बाद बॉडी। स्कैफोल्ड जो होता है वो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये मल्टी चाइल्ड विजिट भी कह सकते हैं, लेकिन मल्टी चाइल्ड नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी जो ये सारी चाइल्ड्स नहीं है इसके, ये इसके चिल्ड्रंस नहीं है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको मल्टी चाइल्ड विजिट नहीं कहेंगे, इसको सिंगल चाइल्ड विजिट ही कहेंगे। नैप बार हो गया। तो ये मतलब एक हायरार्की मैंने बना दी है। अब अब हम देख लेते हैं एक एक करके। हम मटेरियल पहले देखते हैं, मटेरियल ऐप की सारी प्रॉपर्टीज, मटेरियल ऐप हमारा क्या क्या हमें देता है। तो मटेरियल ऐप में हम आते हैं और यहाँ पे जो हमारा ये कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग कंटेनर का भी एक चिल्ड्रन दे देते हैं, चाइल्ड दे देते हैं, टेक्स्ट जो हमने पहले लिखा था उसी को हम पेस्ट कर देते हैं। और फिर इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे बीच में हमारा हाई फ्लटर करके आ जाएगा। तो अभी इसका कलर हम लोग कुछ और कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं कुछ लिए। यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो यहीं से कर देते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा मतलब अभी तक का ऐप। तो ठीक है, हम पहले मटेरियल ऐप की सारी प्रॉपर्टी को देखते हैं। मटेरियल ऐप में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है टाइटल। टाइटल क्या लेता है? टाइटल एक स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। जैसे ही हम इस पे हॉवर करेंगे तो जहाँ भी हमारी टाइटल है, ये रही टाइटल। टाइटल का क्या टाइप क्या है? टाइटल का टाइप है हमारा स्ट्रिंग, और इसका नाम टाइटल है। फिर उसके बाद इसके तो हम इसमें कुछ नहीं, अपने ऐप नाम ही दे देते हैं, ऐप का हाई फ्लटर ही कर देते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम रन करें तो हमें ये चीज़ हमारे इस ऐप में नहीं दिखेगी। अगर जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमें नहीं दिखेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जहाँ पे अगर हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, अपने ऐप को मिनिमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ मतलब लिखा हुआ शो होता है। तो जो वो लिखा हुआ शो होता है वो कुछ कहीं और से नहीं आता है, इस हमारे मटेरियल ऐप से ही आता है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने एक अपना वेब व्यू में भी ये जो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है उसको रन कर रखा है। तो इसको हम फिर से रन कर लेते हैं, एक बार हॉट रीलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि ये चल गया। ये रहा हाई फ्लटर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ही लिख देते हैं और फिर से हॉट रिलोड किए, आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो उससे भी हॉट रिलोड हो जाता है। और फिर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक, ये यहाँ पे देखिए ही करके आ रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेब व्यू। इसको बंद करते हैं फिर अभी। ये बस मैं जस्ट इसके टाइटल को दिखाने के लिए ही वेब व्यू ओपन किया था, क्योंकि हमारे जो इस एमुलेटर में है वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कलर। अब ये कलर क्या है? कलर से हमारा कहाँ का कलर चेंज होगा ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम यही वाला कलर चूज कर लेते हैं, सॉरी, ये वाला कलर। क्यूपर्टिनो कलर चूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यूपर्टिनो कलर चूज करने के लिए हमें पहले क्यूपर्टिनो को मतलब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, रेड कर देते हैं और इसको हॉट रीलोड करते हैं। तो अभी आप देखेंगे जब मैं यहाँ से ऐसे करूँगा तो ओके, यहाँ से भी ये इसको, इसके लिए हमें पहले इसको रन करना पड़ेगा फिर से।
अच्छा। हुँ। अब जैसे ही हॉट रीलोड करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारे आइकन का कलर है वो रेड हो गया। तो मतलब इससे आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा मटेरियल ऐप होता है, ये हमारे जो ऐप का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे बाहरी चीजें हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो उस बाहरी चीजों में और क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक मिनट, हाँ, हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल ऐप की, वो भी देखते हैं हम। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है थीम। थीम थीम में क्या होता है? थीम जो होता है वो हमारा थीम डाटा करके एक लेता है, और उस थीम डाटा में हम ब्राइटनेस दे सकते हैं, ब्राइटनेस। फिर उसके बाद ब्राइटनेस ब्राइटनेस फिर उसके बाद कौन सी ब्राइटनेस हम देना चाहते हैं, डार्क थीम या लाइट थीम। तो हम अभी के लिए जो है लाइट थीम देना चाहते हैं। और फिर हम जैसे ही इस चीज़ को रन करेंगे, अभी हमारा पहले से ही लाइट थीम है तो कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। फिर और क्या क्या हम पास कर सकते हैं इसमें? हमारा होता है, एक दूसरा होता है डार्क थीम, ये भी सेम चीज़ लेता है। तो इसको ही हम यहीं से कॉपी करते हैं। और डार्क थीम में ये जो हमारा ब्राइटनेस होता है उसको हमको लाइट देना, डार्क देना पड़ता है डार्क थीम के लिए। तो ये हो गया हमारा डार्क थीम। फिर उसके बाद थीम मोड हमारा एक होता है, थीम मोड। और थीम मोड, अब यहाँ से हम जो भी हमें थीम सेलेक्ट करनी है वो थीम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लाइट थीम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे ऐप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बट अगर हम यहीं पर लाइट थीम की जगह अगर हम डार्क थीम चूज करते हैं तो हमारे जो ऐप का थीम है वो डार्क हो जाएगा। सारी की सारी चीजें डार्क मोड में चली जाएंगी। ठीक है। और फिर डार्क मोड में चली गई सारी सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा थीम, मतलब हम अपने मटेरियल ऐप से ही अपने ऐप की थीम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको दिख रही होगी यहाँ पे, हमें एक डिफ़ॉल्ट डीबग का साइन शो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस साइन को भी हटाने के लिए हमारे पास मटेरियल ऐप में ही एक प्रॉपर्टी है, डीबग शो चेक मोड बैनर। इसको हम ये क्या लेता है? ये जो है एक बूल बूल टाइप का हमारे पास मतलब प्रॉपर्टी है। तो ये ट्रू या फॉल्स लेगा, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब जैसे ही हम अगर इसको फॉल्स किए और हॉट रीलोड किए, ये हमारा जो डीबग साइन था ये हमारा चला गया। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे कुछ जो हमारा मतलब मटेरियल ऐप थी, विजिट है उसकी प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि एक स्कैफोल्ड भी होता है, तो स्कैफोल्ड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने पहले ये कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस नहीं किया हूँ अभी तक। जैसे कि ऐप बार हो गया। ऐप बार क्या लेता है? ऐप बार ऐप बार जो प्रॉपर्टी है एक ऐप बार नाम की विजिट लेता है। और ऐप बार की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी हम इन सारी प्रॉपर्टीज को नहीं देखेंगे, बस मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था आपको कि कैसे कैसे काम करता है। तो बस मैं यहाँ पे ऐप बार में ऐप का नाम लिख देता हूँ। ऐप बार में एक टाइटल प्रॉपर्टी होती है, और टाइटल एक टेक्स्ट विजिट लेता है। टेक्स्ट विजिट में हम दे देते हैं हाय फ्लटर, इसका भी नाम रख देते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इसको हम हॉट रिलोड करेंगे हमारे पास ये एक हमारा जो मतलब ऐप बार है उसकी एक उसका एक टाइटल हमें मिल गया, मतलब जो हमने यहाँ पे टाइटल पास किया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई कि हमारा मटेरियल ऐप क्या होता है, और फिर हमारा जो स्कैफोल्ड क्या होता है। जो अब मैं स्कैफोल्ड जो होता है वो, अगर हम जितने भी पेज बना रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए
कि जो हमारा मटेरियल ऐप होता है वो एक ऐप में एक बार होता है, और जो स्कैफोल्ड होता है वो एक पेज में एक बार हम लिखते हैं। मतलब कि एक पेज में एक बार हम स्कैफोल्ड को लिखते हैं, एक बार ही इस विजिट का यूज करते हैं, और पूरे अपने मतलब ऐप में एक बार हम मटेरियल ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ ज़रूरी बातें। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक स्कैफोल्ड लिखें फिर उसके अंदर उसके बॉडी में जाके एक और स्कैफोल्ड लिख दिए। अगर वो आप करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप वो चीज़ें करें भी ना, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो हमारा मटेरियल ऐप होता है हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे ऊपर रहता है, फिर उसके बाद हमारा स्कैफोल्ड आता है। पेज ऑर्डर में अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर पेज है ऐप का, तो पेज ऑर्डर में हमारा जो स्कैफोल्ड होता है वो सबसे ऊपर आता है, हाँ, ट्री स्ट्रक्चर में, और फिर ऐप ऑर्डर में हमारा सबसे पहले मटेरियल ऐप। ठीक है, तो इन सारे जो हमारी ये ट्री बनती जाती है, मतलब जो हमारी विजिट्स की ट्री बनती है, ये दिखती कैसी है उसको देखने के लिए यहाँ पे जो ये डार्ट का सिंबल दिख रहा है, इसको डेव टूल जो है, इसको हम इस पे हम अगर क्लिक करें तो कुछ ऐसा आपके ब्राउज़र में, आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जो है ओपन होगा। यहाँ पे आपकी जो भी विजिट्स की मतलब जो भी आपने विजिट्स यूज़ किया है उसका ट्री स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। जैसे कि हमने क्या-क्या यूज़ किया है, हमने एक माई ऐप नाम का पहले विजिट्स बनाया था। इसका मतलब सॉरी, माई ऐप जो हमारा एक स्टेटलेस विजिट था, और उस विजिट्स के अंदर मैंने एक मटेरियल ऐप को यूज़ किया है। फिर उस मटेरियल ऐप के अंदर मैंने एक स्कैफोल्ड को यूज़ किया है, और उस स्कैफोल्ड के अंदर हमने एक कंटेनर को यूज़ किया। कंटेनर के अंदर फिर हमने एक अरे सॉरी, सेंटर विजिट यूज़ किया। सेंटर विजिट के अंदर फिर हमने कंटेनर यूज़ किया। फिर उसके उसके बाद फिर से हमने सेंटर यूज़ किया। फिर उसके बाद एक हमने टेक्स्ट विजिट यूज़ किया। ठीक है? तो ये जो है स्कैफोल्ड में आपको ये स्कैफोल्ड आता हुआ दिख रहा है। फिर स्कैफोल्ड 2 भाग में, मतलब अ, 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ भी दिख रहा है। तो इस स्कैफोल्ड का ये ये वाली जो विजिट है, ये ऐप बार के लिए ट्री स्ट्रक्चर है, और ये जो है हमारे बॉडी के लिए ट्री स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा मतलब ऐप, हमारे जो स्कैफोल्ड होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है? तो हमने अब तक क्या देखा, एक बार हम अपने इस पूरे वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने देखा कि हमारा जो मटेरियल ऐप होता है वो क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, और मटेरियल ऐप की हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी कि हम थीम कैसे सेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अपना जो हमारा मतलब पहले से डीबग डीबग बैनर होता है उसको हम कैसे हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा स्कैफोल्ड क्या होता है, स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी क्या-क्या होती हैं। अभी अभी मैं स्कैफोल्ड के बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो में और इसको और अच्छे से डिस्कस करूँगा कि इसमें जो हमारी, अगर हम इस पे हॉवर करें तो इतनी सारी हमें प्रॉपर्टीज दिखने को मिल रही हैं, जिसमें से एक विजिट्स हो गई लैडिंग, फिर उसके बाद विजिट हो गई टाइटल, फिर उसके बाद एक और विजिट हो गई फ्लेक्सिबल, क्या था ये, फ्लेक्सिबल स्पेस। फिर उसके बाद कई सारी प्रेफर्ड साइज विजिट्स हो गए, बट बॉटम, कई सारे विजिट्स है। तो इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे आने वाले वीडियो में। अब हमारा जो आने वाला वीडियो होगा वो पर्टिकुलर एक वीडियो जो होगा वो किसी पर्टिकुलर एक विजिट्स पर ही डेडिकेटेड होगा। तो उसमें हम किसी एक विजिट को उठाएंगे और उस विजिट को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि इसको इधर उधर करने से हमारे ऐप में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो आने वाले वीडियोज़ जो होंगे होंगे हमारे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। तो अभी तब तक के लिए आप खुद से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्कैफोल्ड और फिर मटेरियल ऐप पर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी समस्याएँ हो तो आप बेझिझक हमारे मेरे लिंक्डइन अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, और फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन क्वेरी को मतलब पूछ सकते हैं।